Good morning, everybody. 15th of April 2024, Monday morning, नया वीक जो हम शुरू करने वाले हैं. एक ट्रंकेटेड वीक है. वेंसडे को ऑफ है रामनवमी के चलते. प्री मार्केट अपडेट शुरू करते हैं. देखिए, सैटरडे को जब हमने वीकली राउंड अप शूट किया था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्सकेलेट होती हुई दिख रही है, और वो हुई भी, मगर वो जो हो सकती थी वैसी नहीं हुई. मतलब आई माइट बी साउंडिंग वियर्ड, बट रियलिटी है. आप सिचुएशन की अगर ग्रेविटी को समझे तो ये सिचुएशन जितनी आउट ऑफ हैंड जा सकती थी उतनी आउट ऑफ हैंड गई नहीं. और इसके पीछे के कारण आपको बताए जाएं तो देखिए, सीरिया के जो कॉन्सुलेट में अटैक हुआ था, जिसके लिए इजराइल अभी तक अग्री नहीं कर रहा है, मगर ईरान बोल रहा है कि ये इजराइल ने ही किया था, और ईरान इसके लिए एक काउंटर अटैक प्लान कर रहा था, जिसके लिए हम 2 वीकेंड से देख रहे थे कि इजराइल कर रहा है. और कहीं ना कहीं इस अटैक के पहले यूएस ने भी अपडेट दे दिया था. थर्सडे और फ्राइडे इस अटैक की बहुत बातें चली, और ये अटैक हुआ भी. ये अटैक होने के बाद ईरान का जो स्टेटमेंट आया है कि हमने अपना बदला ले लिया है, नाउ वी आर नॉट एंगेजिंग एनी फर्दर. इजराइल ने कोई काउंटर अटैक नहीं किया है, और एक पॉजिटिव बात जो दिख रही है इसमें कि यूएस ने क्लियर कर दिया है कि इस अटैक के बेसिस पे कोई दूसरा काउंटर अटैक इजराइल की तरफ से ना किया जाए. तो ये जितना आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो सकती थी चीज, उतनी नहीं हुई है. और यही कहीं ना कहीं आप देखें, आपका जो क्रूड है उसके भाव में दिख रहा है. क्रूड इज ट्रेडिंग बिलो $90. अगर ये चीजें एम्पलीफाई हो जाती तो ये क्रूड के लिए बहुत डिस्टर्बिंग होती है, और क्रूड से हमारे सारे वर्ल्ड के लिए इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन जाती. यूएस ऑलरेडी इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा अभी जूझ रहा है. तो ये सब कुछ कारण हैं जिनके चलते मैं समझता हूं ये स्टेटमेंट जो मैंने दिया कि जितना खराब हो सकता था उतना नहीं था. बट एनी हाउ, हमारा मार्केट, मैं समझता हूँ फ्राइडे को ही ये चीज पहले गेज कर चुका था और उसने अपना रिएक्शन दे दिया. यूएस ने फ्राइडे को थोड़े स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस दिए हैं. 475 डाउ जोन्स नेगेटिव बंद हुआ, नैस्डैक 270 पॉइंट्स. गिफ्ट निफ्टी 135 150 नेगेटिव के पास होवर कर रही है, 22,450 22,465 के आसपास बाय द टाइम वी शूटिंग दिस वीडियो. डॉलर इंडेक्स अभी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, 106 के आसपास मेंटेन कर रहा है. मैं समझता हूं कि आज निफ्टी, जो हमने प्री मार्केट अपडेट में आपको लेवल्स दिए थे 22,200 का बॉटम, उस बॉटम के आसपास अगर जाती भी है तो बहुत टाइम तक नहीं टिकनी चाहिए. वहां से थोड़ा सा एक रिकवरी आनी चाहिए, एंड 22,500 से 600 की रेंज में आपको एक रेजिस्टेंस भी फेस करने को मिल सकता है. इसके साथ साथ टीसीएस के रिजल्ट रिएक्शन भी हमको देखने को मिलेगा, जो कि मोटा मोटी इनलाइन था, नथिंग ग्रेट. इस मार्केट कंडीशन में एक चीज क्लियर है, इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें देखनी चाहिए, और नॉट दैट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खराबी दिख रही है. ट्रेडर्स को कॉशियस होना होगा, जो हमने वीकली राउंड अप में भी आपसे बात करी थी. ज्योति स्ट्रक्चर का एक राइट इशू आज आने वाला है. इसके साथ साथ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है नेस्ले, एचयूएल और आईटीसी की. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हेल्थ ड्रिंक की डेफिनेशन में इनके बॉर्नवीटा और ऐसे जो ड्रिंक्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए बोल दिया है. तो वो थोड़ा सा अगर कोई रिएक्शन उसके बेसिस पे आता है तो देखा जा सकता है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन द प्री मार्केट अपडेट. सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया, बट जो समझाना था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था. सो आई बिलीव आज देखते हैं किस तरीके से इंडियन मार्केट रिएक्ट करते हैं, फिर आगे की पोजीशन बनाएंगे. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.